नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 20वां दिन है और रूस ने हमले पहले से भी तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और अब रूस की नजर कीव पर कब्जा करने की है और इसीलिए वो कीव को लगातार निशाना बना रहा है, टारगेट कर रहा है। यहां तक कि कीव के कई रिहायशी इलाके भी रूस के मिसाइलों से बच नहीं पाए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कीव के रिहायशी इलाकों में जबरदस्त बमबारी। इमारत बनी खंडर। खार्कीव में भारी तबाही। हमले के बाद खार्कीव में आग का तांडव। खार्कीव में घर पर बमबारी। रूस ने की खार्कीव की घेराबंदी। मारियुपोल शहर पर रूसी बमबारी के बाद तबाही का मंजर। भारी तबाही की ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि रूस ने न सिर्फ हमले और तेज कर दिए हैं, बल्कि उसका इरादा अब कीव के किले को भेदने का है। इसीलिए रूस ने कीव में जोरदार बमबारी की और उसने रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ा। से कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर दूर ही ये धमाके हुए। मैं ऐसी एक ही जगह पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ये 16 मंजिला इमारत है जहाँ पे आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि अभी भी इधर आग लगी हुई है और आग बुझाने का अमल जो है वो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आग स्नॉर्कल के ज़रिए 16 मंजिला इमारत पर आग बुझाने का अमल इस वक्त भी जारी है। अनक्लियर है कि ये आर्टिलरी स्ट्राइक थी कि एयर स्ट्राइक थी कि शेल था, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है वो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी आप अक़ब में सुन सकते हैं कि शेलिंग की आवाज़ जो है वक्तन फ़वक्तन आ रही है। अभी आपको चंद लम्हों पहले ही एक बूम की आवाज़ जो आई थी वो शेलिंग की आवाज़ है। तो यह आपको एक ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बताती है। ये एक रेजिडेंशियल कंपाउंड है और आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द जो है जो स्पेक्ट्रम ऑफ जो स्कोप ऑफ डैमेज है, देखें गाड़ियाँ तबाह हैं, यहाँ आसपास के घर तबाह हो गए, ये आसपास की जो इमारतें हैं उनके शीशे भी आप देखें ये टूटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। मारियुपोल में पिछले कई दिनों से रूसी सेना के हमले जारी हैं। 2 सप्ताह से हो रही बमबारी में अब तक करीब 2500 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके बाद वहां से आम लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। रूसी सेना के समर्थन से बने ग्रीन कॉरिडोर से लोगों को मारियुपोल से निकाला जा रहा है। इसी बीच रूस ने खेरसोन पर पूरी तरह कब्जा कर लेने का दावा किया है। रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले दोनेत्स्क शहर में 20 नागरिकों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हुए हैं। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन की सेना पर लगाया है, लेकिन यूक्रेन ने दोनेत्स्क पर मिसाइल हमले से इनकार किया है। कुल मिलाकर पुतिन का पूरा फोकस कीव पर कब्जा कर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का है। कीव से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोपियन नेताओं से ज़ेलेंस्की ने मांग की है, मदद की मांग की है। यूरोपीय नेताओं से ज़ेलेंस्की बोले, हमारी मदद करके आप अपनी मदद करें। ज़ेलेंस्की का यह बयान, यूरोपीय नेताओं से उनकी ये अपील,
यूक्रेन की मदद करके यूरोप को अपनी सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हमें और हथियार भेजें यूरोपीय देश, ज़ेलेंस्की का बयान। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से यह अपील की है कि हमारी मदद करके आप अपनी मदद करें। तो ये जताने की कोशिश की कि हमारी मदद करेंगे तो आप अपनी मदद एक तरीके से कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.